दोस्तों आज हम सेस्मिक वेव के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। अगर आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में जानना है तो डेफिनेटली सेस्मिक वेव आपको बहुत मदद करेगा। दोस्तों इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में अगर बहुत सारे रिसर्च करना है, इंटरनल प्रॉपर्टी कैसा कैसा है, अर्थ में कितना कितना लेयर्स आपको मिलेंगे, तो डेफिनेटली अगर आप सेस्मिक वेव को स्टडी करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे दोस्तों। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा सेस्मिक वेव। सेस्मिक वेव का एक दूसरा भी नाम है दोस्तों, इसका नाम क्या है दोस्तों? अर्थक्वेक वेव। अर्थक्वेक वेव है दोस्तों। ओके, ये अर्थक्वेक वेव क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जनरली ऑल द सेस्मिक मेजर सेस्मिक वेव आर डेवलप फ्रॉम द अर्थक्वेक ओनली, सो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक वेव। अर्थक्वेक कहाँ से होता है दोस्तों? कौन सा जगह पे होता है? ज्यादातर फॉल्ट पे। ओके, एक अर्थक्वेक डेफिनेटली फॉल्ट पे ही डेवलप होता है। इसी फॉल्ट का जो एनर्जी रिलीज होता है दोस्तों, उसी को, जो एनर्जी रिलीज वाला पार्ट को, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेस्मिक वेव। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी तो आप पढ़ चुके होंगे। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी क्या बोलता है? एक अर्थक्वेक का कारण क्या है? एक यहाँ पे लोड पड़ेगा, इस एरिया पे अगर कोई भी लोड पड़ रहा है दोस्तों, ये एक लोड है, ये दोस्तों एक ब्लॉक है। इसी लोड के वजह से यहाँ पे इसी के आसपास एक ब्रेक मतलब क्रैक डेवलप हो जाएगा दोस्तों। ये व्हाइट वाला पार्ट देख सकते हैं, ये है हमारा क्रैक। लेकिन ये लोड अगर एक्सेस हो जाएगा, ये लोड अगर एक्सेस हो जाएगा तो इस एरिया को और भी प्रेशर डालेगा। प्रेशर के कारण यहाँ पे जो पहले इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स था, ओके, यहाँ पे जो पहले मॉलिक्यूलर फोर्स था दोस्तों, इसी फोर्स डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे। डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ ये दोस्तों एक फॉल्ट दिखा देगा, ये दोस्तों रप्चर करेगा और इसी एरिया से दोस्तों ये मूव हो जाएगा। ओके, तो ये क्या होगा सेकंड में? ये पहला ऐसा था, उसके बाद यहाँ पे ऐसे जो ये होने के टाइम जो भी एनर्जी पहले इनके अंदर तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी रहेंगे। इस एनर्जी की वजह से तो ये पहले मतलब कि ये मिलके रहते थे। एनर्जी की वजह से तो ये ब्लॉक और ये ब्लॉक एक साथ ही रहते थे। लेकिन ये टूटने के साथ साथ इनका एनर्जी आप क्या समझ सकते हैं? जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटर एटॉमिक फोर्स हो सकते हैं। ब्लॉक का क्या होता है? वही तो होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये दोस्तों ये जो एनर्जी है रिलीज हो जाएंगे। ओके, ये इसी जो एनर्जी रिलीज होंगे दोस्तों, इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सेस्मिक वेव। इतना ही समझ लीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेस्मिक वेव कितने प्रकार का होते हैं? सेस्मिक वेव हमारा जनरली दो प्रकार का होते हैं। सेस्मिक वेव जनरली यू विल फाइंड टू टाइप्स, वन इज बॉडी वेव, अनदर वन इज सरफेस वेव। सरफेस वेव। तो दोस्तों बॉडी वेव क्या है दोस्तों? बॉडी वेव फिर से डिवाइड इनटू टू टाइप, वन इज पी वेव, अनदर वन इज एस वेव। सरफेस वेव क्या है दोस्तों? सरफेस वेव भी फिर से दो बार डिवाइड हुआ है, एल वेव, अनदर वन इज आर वेव। दोस्तों ये जो बॉडी वेव आपने यहां पे देखे, जो कि अर्थ के बॉडी के अंदर मूवमेंट कर रहा है। सपोज ये हमारा अर्थ है, अर्थ का ये टॉप मोस्ट पार्ट है, ये सरफेस है, ये क्रॉस्ड है, लेकिन अर्थ के अंदर जो वेव मूवमेंट करते हैं जनरली, ये दोस्तों ये हमारा बॉडी वेव है। ओके, ड्यू टू सम फ्रैक्चर, ड्यू टू सम फॉल्ट एक्टिविटी, अर्थ के अंदर से बहुत सारे मतलब कि वेव, ऐसे ही सेस्मिक वेव निकलते रहते हैं। जो भी अर्थ के सरफेस के ऊपर वेव आपको देखने के लिए मिल रहा है, सरफेस के ऊपर, अगर वो नीचे जाएंगे तो मतलब कि वो वेनिश हो जाएंगे और रहेंगे ही नहीं। एल वेव, आर वेव ओनली आपको सरफेस में ही दिखेगा, तो इसीलिए इसको हम सरफेस वेव बोलते हैं। और जो वेव बॉडी के अर्थ के इंटरनल पार्ट पे दिखता है उसको हम बॉडी वेव बोलते हैं दोस्तों। एक होता है पी वेव, एक होता है एस वेव। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि अर्थ में बहुत सारे, क्यों ये बॉडी वेव निकलते रहते हैं? अर्थ के अंदर इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ में बहुत सारे जियोलॉजिक एक्टिविटी होते रहते हैं दोस्तों। जियोलॉजी एक्टिविटी के कारण बहुत सारे एनर्जी रिलीज होता है। अर्थक्वेक का कारण ये है ना, द रिलीज ऑफ एनर्जी। ओके, रिलीज ऑफ एनर्जी रिलीज होता है दोस्तों अर्थ के इंटरनल पार्ट में। क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारी जियोलॉजिक एक्टिविटी एक्टिव रहता है, तो इनके कारण एनर्जी रिलीज होता है। और इन्हीं एनर्जी रिलीज के कारण यहाँ पे दोस्तों सेस्मिक वेव डेवलप होता है। इतना याद रख लीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा क्या है कि एक एक वेव को हम यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे। क्या होता है कि एक पी वेव बताया था, पहले बॉडी वेव को हम स्टडी करते हैं, पी वेव, उसके बाद हम एस वेव स्टडी करेंगे दोस्तों। पी वेव क्या है? पी वेव को हम यहाँ पे बोलते हैं दोस्तों प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव, इसको हम कॉम्प्रेशनल वेव भी बोलते हैं दोस्तों। कॉम्प्रेशनल वेव भी हम बोलते हैं, और इसका दूसरा भी नाम है पुश पुल वेव।
आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, कंप्रेशन एंड डायलेशन हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे जो पार्टिकल यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे डायलेशन हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे डायलेशन हो रहा है। ये देखिए ये वाला पार्ट डायलेशन हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे डायलेशन हो रहा है। इसका मतलब अगर कोई भी एनर्जी मूव कर रहा है, कोई भी सेस्मिक वेव ऐसे मूव कर रहा है जो कि यहाँ पे पहले बाद में कंप्रेशन होगा, ये कंप्रेशन वाला पार्ट, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, डायलेशन होगा, ये वाला डायलेशन वाला पार्ट, उसके बाद फिर से कंप्रेशन होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो डायलेशन कंप्रेशन ऐसा करके कोई भी अगर वेव आपको देखने के लिए मिल रहा है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, पी वेव और कंप्रेशनल वेव और प्राइमरी वेव, और उसका एक दूसरा भी नाम है दोस्तों, पुश पुल वेव, पुश पुल वेव। कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों, ये सबसे हाई स्पीड में मूवमेंट कर पाता है। इसका अगर पर किलोमीटर एवरेज किलोमीटर इसका कितना है दोस्तों, 8 to 13 किलोमीटर पर सेकंड। ये दोस्तों रिजिडिटी पे डिपेंड करता है, जहां पे हाई रिजिडिटी होगा ऑब्वियसली वहां पे दोस्तों वेलोसिटी उसका हाई होगा। हाई रिजिडिटी मीन्स द हाई वेलोसिटी, हाई रिजिडिटी जहां पे भी होगा पी वेव का, वहां पे दोस्तों उसका वेलोसिटी विल बी हायर। इसका मतलब 13 जो है यहाँ पे लिखा गया है, जहां पे हाई रिजिडिटी होगा वहां पे 13, और जहां पे थोड़ा लिक्विडिटी कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा आपको और थोड़ा इतना भी रिजिड नहीं रहेगा मटेरियल, तो वहां पे दोस्तों उसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पार्टिकल है दोस्तों, पार्टिकल वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन। ये जो ये यहाँ पे जो पार्टिकल हो रहे हैं, ये यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल होंगे, पार्टिकल यहाँ पे जो वाइब्रेट हो रहे हैं दोस्तों, ये अलोंग द डायरेक्शन, ये दोस्तों हमारा डायरेक्शन है, जहां पे एनर्जी मूव कर रहा है, ये दोस्तों हमारा डायरेक्शन है। ओके, पार्टिकल इसी डायरेक्शन से ही आपको वाइब्रेशन होता हुआ दिखेगा, पार्टिकल इसी डायरेक्शन से ही आपको वाइब्रेशन, क्योंकि ये हमारा वाइब्रेशन डायरेक्शन है, और पार्टिकल भी मूवमेंट किसी डायरेक्शन पे करेंगे, ये से यहाँ पे कंप्रेशन होगा, डायलेशन होगा, कंप्रेशन होगा, डायलेशन होगा, कंप्रेशन डायलेशन, कंप्रेशन डायलेशन, ऐसे करके दोस्तों ये मूवमेंट करेंगे। और पी वेव का और एक बात जान लीजिए कि पी वेव सॉलिड में, पी वेव वेलोसिटी in solid is very much greater than the other wave. Okay, and solid में जितना p wave मूवमेंट करता है, p wave velocity is lower. एक्चुअली कहां से दोस्तों, सॉलिड में जितना पी वेव मूव कर सकता है, इसी पी वेव दोस्तों लिक्विड में उतना स्पीड से मूवमेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि वहां पे दोस्तों जहां पे आपको बताया था कि रिजिडिटी बहुत ही कम है, जहां पे हाई रिजिडिटी, सॉलिड में हाई रिजिड होता है। ओके, हाई रिजिडिटी, यहाँ पे हाई रिजिडिटी, तो यहाँ पे दोस्तों पी वेव का वेलोसिटी भी हाई रहता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों रिजिडिटी बहुत ही कम है, और रिजिडिटी बहुत ही कम है इसीलिए दोस्तों वेलोसिटी बहुत ही लो रहता है। ओके, लेस रिजिडिटी, तो लिक्विड पार्ट में आपका वेलोसिटी बहुत डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही लो रिजिड है। ओके, तो एक्चुअली पी वेव आपको बता चुका हूं, ये सॉलिड में भी मूवमेंट कर पा रहा है, लिक्विड में भी मूवमेंट कर पा रहा है, और गैसियस में भी। अर्थ के अंदर तो गैस वाला मटेरियल नहीं है। ओके, जनरली पी वेव कैन travel in any medium like solid, liquid, gaseous medium. Okay, p wave can travel in any medium, solid, liquid, gaseous, लेकिन इसका velocity of p wave is greater than solid में इसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ पी वेव लिक्विड रहता है, और गैस में और भी घट जाता है दोस्तों, वेलोसिटी ऑफ पी वेव इन गैस। जनरली आपको अर्थ में ये दोनों देखने के लिए मिल जाएगा, सॉलिड भी मिलेगा और लिक्विड भी मिलेगा, लेकिन गैसियस इतना नहीं मिलता है। और इसको हम कंप्रेशनल वेव इसीलिए बोलते हैं, यहाँ पे पहले कंप्रेशन होता है, उसके बाद डायलेशन होता है, उसके बाद फिर से कंप्रेशन, इसके बाद डायलेशन, ऐसा ये मूवमेंट करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कंप्रेशनल वेव। इन द लिक्विड मीडियम, सपोज ये पी वेव ऐसे मूव कर रहा है, इससे पी वेव मूव कर रहा है, लेकिन ये दोस्तों सॉलिड है, तो सॉलिड में दोस्तों वेलोसिटी विल इंक्रीज, जितना आप रिजिड दोगे वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। जैसे ही सपोज यहाँ पे एक लिक्विड मीडियम आ गया दोस्तों, ये हमारा लिक्विड मीडियम है, जैसे ही यहाँ पे एंट्री करेगा दोस्तों, इसका वेलोसिटी दोस्तों डिक्रीज करता जाएगा। ओके,
तो वेलोसिटी ऑफ पी वेव इन सॉलिड आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे मस्त आराम से जा रहा है, स्पीड से जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही लिक्विड आ जाएगा दोस्तों, लिक्विड पे तो मूव करेगा लेकिन वेलोसिटी विल डिक्रीज ग्रेजुअली। ओके, तो यही था दोस्तों हमारा पी वेव के बारे में।